नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे वसतुम मम जिभ्याग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। जो भी हमारे प्यारे प्यारे बालक बालिका कक्षा 10 के हैं, पहले आज आपको हम पढ़ाएंगे तुलसीदास का जीवन परिचय। आज तक आप जो जीवन परिचय लिखते चले आए हैं, इनका जन्म यहाँ हुआ था, माता पिता का नाम ये था, उससे अब हटके आपको जीवन परिचय लिखना है मेरे प्यारे। तब आपको 97 और 98 अंक मिलेगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, तब आपको 97 और 98 अंक मिलेगा। इसको आपको ध्यान देना है। कितना मिलेगा? 97 और 98 अंक। ठीक है, लेकिन मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे, इस पॉइंट के हिसाब से तुलसीदास का जीवन परिचय लिखना है। आपकी बुक में भी जीवन परिचय दिया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे शिक्षक उसी को अपना कॉपी करके पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट प्यारे एरो लगा करके, स्टार लगा करके किस प्रकार से तुलसीदास के जीवन परिचय को लिखना है। और इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे 97 और 98 अंक हिंदी में प्राप्त किए हैं मेरे प्यारे। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जो इनका जन्म हुआ था मूल रूप से राजा पुरबाना में हुआ था। और 1532-1680 मेरे प्यारे, जन्म के संबंध में इनके कई मतभेद हैं। इनका जो जन्म का वर्ष है एक घटता बढ़ता है, कुछ किताबों में अलग दिया है, शिव सिंह सेगर ने अलग थोड़ा सा बताया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलग बताया है। लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो लगभग 1532 से 1680 के आसपास आता है। तो इस पर आपको थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है 2-4 वर्ष। इसमें आपको बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, जो भी आप लिख देंगे वो लगभग मान लिया जाता है। आते हैं हम पॉइंट पर, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे मेरे प्यारे। तुलसीदास का जन्म तो लिख ही लोगे। इनका जन्म इनका तुलसीदास का जो जन्म हुआ था लगभग 1532 से 1680। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली। जब जब इनका जन्म हुआ था तो इनके मुख से राम शब्द निकला, और इनके मुख में प्यारे 32 दांत मौजूद थे। ध्यान दीजिएगा, जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो इनके मुख से राम शब्द निकला। किस प्रकार से आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका पर, जहां से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है? अरे तुलसीदास की जो भक्ति है, ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास की भक्ति तुलसीदास की भक्ति दास से भाव थी। अर्थात तुलसीदास स्वयं को अपना दास मानते थे, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना सेवक मानते थे, प्रभु मानते थे, और स्वयं को अपना दास मानते थे, और प्रभु राम को अपना क्या मानते थे? ईश्वर, प्रभु, परमात्मा। तो इनकी भक्ति कैसी है मेरे प्यारे? दास से भाव की। इस प्रकार से अगर आप लिख करके इसको इसे गोला बना देंगे तो जब टीचर इस पर देखेगा तो उसको पता चलेगा कि बच्चे ने कहीं ना कहीं से इसको मेहनत करके लाया है। तो मैं आपको कई बुकों से प्यारे इसको बिल्कुल ढूंढ करके वो एक पॉइंट बनाया है, और इस पॉइंट में अगर आप लिखने में सफल हो जाते हैं तो आपको निश्चित ही 97 और 98 अंक मिलेंगे। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्र देखने को मिलता है मेरे प्यारे। ध्यान दीजिएगा, जो उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, ठीक है, लगभग छब्बीस 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में उसको लिखा। तो रामचरितमानस इस संपूर्ण भारतवर्ष की एक अक्षय कीर्ति का आधार है। इसीलिए इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। किसकी? तुलसीदास की रचनाओं में मेरे प्यारे। इस प्रकार से हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तुलसीदास का ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था, क्योंकि इन्होंने, जैसे इनका गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, और कृष्ण गीतावली है, यह रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। इसलिए तुलसीदास को, पहले तुलसीदास का ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार का मतलब है इन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली, यह इनके 5 ग्रंथ जो है वह ब्रज भाषा में थे। किस भाषा में थे मेरे प्यारे? ब्रज भाषा में। तो इसको आप इस प्रकार से आप पॉइंट को आप अपनी उत्तर पुस्तिका पे दर्शाना है। यह इनके 5 ग्रंथ कौन कौन? गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली, यह इनके 5 ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे थे। और जो इनका था वो रामचरितमानस, इसको इन्होंने अवधी भाषा में लिखा। इसलिए तुलसीदास का ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था मेरे प्यारे। अगला पॉइंट है, तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्र तथा असहाय अवस्था में बीता। इसका मतलब है मेरे प्यारे, जैसे ही इनका
जन्म हुआ था, इनके मुख से राम शब्द निकला और इनके माता पिता की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई और इनका दासी ने इनका पालन पोषण किया। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को बना दिया कि तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्र तथा असहाय अवस्था में बीता। जब आप मेरे बालक, जब आप इस पॉइंट को लिख देंगे तो इसका मतलब ही यही है कि तुलसीदास का जब जन्म हुआ तो इनके माता पिता अल्प समय में स्वर्गवासी हो गए। तो इस पॉइंट में यह सब कई सारी चीजें छिपी हैं। तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्र तथा असहाय अवस्था में बीता। तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे ने ठोस पॉइंट लिखा है मेरे प्यारे। और अगला है हनुमान वाहक, जो इनकी काव्य रचना है। जब यह अपने अंतिम समय में भयंकर बाहु पीड़ा से, मतलब ये बाहु है ना, इसमें बाहु पीड़ा में बहुत ही इनको तकलीफ हो रही थी, बहुत ही प्यारे इनको दर्द हो रहा था। तो हनुमान वाहक, जो इनका हनुमान वाहक, ये क्या है, काव्य रचना है। जो इनका हनुमान वाहक, यह जो काव्य रचना है, जब ये बिल्कुल अंतिम अवस्था में थे तो भयंकर बाहु पीड़ा से ग्रसित थे। ठीक है, जब भयंकर बाहु पीड़ा में ग्रसित थे तो इन्होंने हनुमान वाहक ग्रंथ की रचना की। और मेरे प्यारे, जो सबसे मजबूत और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गांठ बांध लीजिएगा। इसको ना तो मेरे प्यारे आप आपको ये बालाजी पुस्तक में मिलेगा, ना तो आपको राजीव प्रकाशन में मिलेगा, और ना आपको क्वेश्चन बैंक बताएगा क्या तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। मेरे प्यारे, इस पॉइंट को देखना, मैंने कितना मजबूत पॉइंट आपके लिए लाया हुआ हूँ। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। मेरे प्यारे, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला पॉइंट है, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस में किया है। कलयुग का वर्णन, जो कलयुग चल रहा है इस समय, इस पॉइंट को मेरे पहले ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से जो है उन्होंने कवितावली और रामचरितमानस, रामचरितमानस का जो उत्तर कांड है, ठीक है, रामचरितमानस में जो 7 कांड है उसमें आप बिल्कुल इस चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट को लिख देंगे, पूरा जीवन परिचय का निचोड़ इसमें मैंने आपको दिया है मेरे प्यारे। इस प्रकार से आप वीडियो को स्किप मत करना, बस 2 मिनट समय और लगेगा। मेरे प्यारे, भारत का लोक नायक वही हो सकता है, अरे जो वही हो सकता है जिसके अंदर समन्वय करने का अपार धैर्य हो, जो लोगों को समन्वित से, जो लोगों को जोड़ सके, जो एक दूसरे को आपस में बांध सके, वही यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है? भारत का लोकनायक वही हो सकता है। कौन हो सकता है? जो जो समन्वय करने, जो समन्वय का अपार धैर्य कर लेकर आया हो। मेरे प्यारे, इसको किसने कहा है? इसको किसने कहा है मेरे प्यारे? इसको किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे इसको आप अपनी कॉपी पर दर्शा देना ना। अगर आप दर्शाने में सफल हो जाते हैं, ना तो यह पॉइंट मेरे प्यारे, ना तो आपका राजीव प्रकाशन छापेगा, ना तो आपका ये बालाजी प्रकाशन छापेगा, ना आप जो नोटबुक पढ़ेंगे, जो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, जो परीक्षा के पूर्व 1-2 महीने पहले आते हैं, उनमें भी यह क्षमता नहीं है कि इस पॉइंट को छाप दें। कौन नहीं छाप पाएंगे? क्योंकि यह सारे पॉइंटों में और ऊपर के लेवल से आपको ढूंढ करके लाए हूं मेरे प्यारे। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। किसने कहा था इसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था मेरे प्यारे। अगर इस पॉइंट को लिख करके आप ऐसे आगे लिख देते हैं तो आपकी कॉपी पे 4 चांद लग जाएगा और पूरे 5 के 5 अंक आपको रिसीव हो जाएंगे। और इसके बाद मेरे प्यारे, ये दोहा वाली, गीता वाली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और कवित्त रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, यह सभी बड़े ग्रंथ हैं। तुलसीदास का जो प्रमाणिक ग्रंथ है, कुल मिलाकर के 12 माने गए हैं मेरे प्यारे। तो 5 ये बड़े हो गए और 7 इनके छोटे ग्रंथ हैं। ठीक है, तो 5 ये बड़े ग्रंथ हो गए, 7 इनके छोटे ग्रंथ हैं। तो कुल मिलाकर तुलसीदास के 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने गए हैं। ठीक है मेरे प्यारे, और यह जो इनके ग्रंथ हैं, ये छोटे ग्रंथ हैं। ठीक है, ये रामलला नाचू है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, ये सब छोटे ग्रंथ है मेरे प्यारे। इस प्रकार से तुलसीदास के 12 प्रमाणिक ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कितने माना है? 12 प्रमाणिक ग्रंथ माना है। 12, जिसमें 5 बड़े हो गए, 7 छोटे हो गए मेरे प्यारे। और तुलसीदास की अक्षय कीर्ति का आधार, धन्य हो तुलसीदास। अक्षय कीर्ति, अक्षय का मतलब होता है मेरे प्यारे, ये आ उत्सर्ग है। ये क्या है? ये आ उत्सर्ग है। ये क्या है? आ उत्सर्ग है। आ क्या है? उपसर्ग है। आ क्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जैसे हमारा बट वृक्ष बरगद होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता। तो हमारा उत्सर्ग लगा है अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। तो अक्षय कीर्ति का आधार रामचरितमानस है मेरे प्यारे। रामचरितमानस आज हर गांव में, जन जन में, पूरे अपने भारत देश में, लगभग अपने
भारत वर्ष के कई प्रदेशों में आज भी रामचरितमानस का पाठ होता है और हम लोग उसको गान करते हैं। वही तो यहाँ तो मैंने आपको पॉइंट दे दिया कि तुलसीदास की अक्षय कीर्ति का आधार रामचरितमानस है। मेरे प्यारे, अगर इस प्रकार से आप पॉइंट को लिख देंगे तो टीचर का माथा खनक जाएगा, टीचर का माथा ठनक जाएगा और सोचेगा कि बच्चे ने वास्तव में मेहनत किया है और किसी टीचर से, किसी अच्छे शिक्षक से इसकी मुलाकात हुई है मेरे प्यारे। और इनके गुरु का नाम नरहरयानंद था। ठीक है, जो हमारा ये पॉइंट है नरहरयानंद था। क्या था? नरहरयानंद था इनके गुरु का नाम। इस प्रकार से मेरे प्यारे, अगर आप लिखने में सफल हो जाते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय, तो फिर आपकी कॉपी में चार चांद लग जाएगा। और मैं प्यारे, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक प्यारे शेयर करो, ताकि उन बच्चों को भी यह चीजें निःशुल्क, मेरे प्यारे, आपको हिंदी में कोई पीडीएफ नहीं लेना है। मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी, कक्षा 10 की हिंदी, कक्षा 11 की हिंदी, कक्षा 12 की हिंदी और संस्कृत सभी चीजें, अभी तो जुलाई ही चल रहा है, ठीक है, आज अभी 20 से 21 जुलाई है, अभी तो मैं सारे कोर्स आपको इसी चैनल पर पूरा करके मेरे प्यारे दूंगा। और मैं गारंटी करता हूँ 97 और 98 अंक हिंदी में दिला के रहूंगा, क्योंकि पिछली बार मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इसी चैनल पर 97 अंक प्राप्त किए हैं। प्यारे, इस बार मेरी इच्छा है कि 98 अंक, एक अंक उससे ज्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि हिंदी है, एक दो नंबर का हम एक दो नंबर की गारंटी नहीं करते हैं, क्योंकि शिक्षक है, परीक्षक है, कहीं भी एक दो नंबर राइटिंग पर भी काट सकता है मेरे प्यारे। इस प्रकार से मेरे प्यारे, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करे जरूर करना। धन्यवाद। नमस्ते शारदे देवी। माँ की पूजा करो, शारदे माँ की आराधना करो और परिश्रम करो प्यारे, मेहनत करो, निश्चित ही आप जीवन में सफल होंगे। मेरी यही आकांक्षा है, मेरी यही इच्छा है। धन्यवाद।